morning, students. Welcome to our YouTube channel मारुति मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर JN भाटिया. तो आज हम जो है 13 जून के जो है 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने उत्तर प्रदेश के जो कानपुर में स्थित किस बैंक पर जो है 6 महीने के लिए नया कर्जा देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है. तो वो कौन सा बैंक है? तो हमारे ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक. तो इसका आंसर क्या है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक. क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है. आदेश के मुताबिक ना ही इस बैंक से नया लोन ग्रांट हो पाएगा और पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर पाएगा. तो इस बैंक से जो मतलब किसी ने लोन लेना हो तो वो अभी ये बैंक लोन मतलब ग्रांट नहीं कर सकता. और किसी ने अगर इन्होंने अगर मतलब किसी ने लोन इनसे पहले लिया हो इस बैंक से और दोबारा उसको रिन्यू कराना हो तो वो भी ये बैंक अभी नहीं कर सकता. ठीक है. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथहोल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू मार्ग, गुरु नानक मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग या फिर राजीव गांधी मार्ग. तो इसका आंसर क्या है? गुरु नानक मार्ग. क्या कहते हैं? ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथहोल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की है. तो लंदन के साउथहोल में जो सर हेनरी हैवलॉक सड़क है उसका जो नाम है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? गुरु नानक मार्ग रख दिए गए. तो हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहरों का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव और जुल्म करने में शामिल रहे हों. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है 42 साल की निसाबा किस ग्रुप के नए MD और CEO नियुक्त की गई है? तो जो 42 साल की निसाबा है वो कौन से ग्रुप की नई MD और CEO नियुक्त की गई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप या फिर गोदरेज ग्रुप. तो इसका आंसर क्या है? गोदरेज ग्रुप. तो 42 साल की निसाबा गोदरेज ग्रुप के नए MD और CEO नियुक्त की गई है, लेकिन वे अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं. साथ ही निसाबा टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन की चेयरमैन होने के साथ साथ गोदरेज एग्रोवेट और VIP इंडस्ट्रीज के बोर्ड में भी शामिल हैं. तो एक तो वो जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो है टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं और उसके साथ जो है गोदरेज एग्रोवेट और VIP इंडस्ट्री के बोर्ड में भी वो शामिल है. ठीक है. तो इन सबको भी आपको याद करना है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है जाने माने अधिवक्ता माने वकील, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय. तो इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय. तो क्या कहते हैं? जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. करीब 7 वर्ष के अंतराल के बाद, तो करीब 7 वर्ष के अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. तो देखिए 7 वर्ष के बाद जो है कश्मीर में
किसी वकील को जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? मतलब आपके जो वाहन के कागज़ हैं उनकी जो वैलिडिटी ख़त्म हो गई या आपको किसी लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो उसको जो अब कब तक बढ़ा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या है? 30 सितंबर। पहले जो आपका लाइसेंस था, लाइसेंस की वैलिडिटी तो जो थी वो 31 जुलाई थी, अभी क्या 30 सितंबर तक कर दी गई। और साथ ही साथ अगर आपके जो कागज़ों की वैलिडिटी है, मतलब आपके जो वाहन का बीमा वगैरह, उसकी वैलिडिटी भी जो अब है 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो क्या कहते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बांस पर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 15%, 20%, 25% या फिर 40%। तो हमारा आंसर क्या है? 25%। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो जो बांस का आयात था उसका जो शुल्क है 10% से बढ़कर 25% कर दिए गए हैं। साथ ही इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? बीसीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ओलंपिक संघ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड। तो इसका आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गेंद को चमकाने के लिए लार उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो खिलाड़ी होते थे वो क्या कहते थे, जो अपनी लार होती, लार माने थूक, तो वो अपनी लार से जो है लार को गेंद पर लगाते तो उस पे क्या है, गेंद पर चमक आती थी। और वो जो गेंद होती थी उससे जो है वो स्विंग ज़्यादा होती थी। तो इसलिए वो आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा कि वो जो खिलाड़ी होते हैं वो गेंद पर लार लगाते हैं। तो उस पे जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, साथ ही कहा है कि टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को अपनी जर्सी और स्वेटर के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगों को लगाने की मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिज़ाइन विकसित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय जल सेना, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायुसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना। क्या कहते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिज़ाइन विकसित किया है। इस डिज़ाइन प्रणाली को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है। तो इस डिज़ाइन को जो है लगभग 60,000 रुपये की लागत से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 जून को किस देश में आविष्कारक दिवस यानी कि इन्वेंटर्स डे मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर हंगरी। तो इसका आंसर क्या है? हंगरी। क्या कहते हैं, 13 जून को यानी आज के दिन हंगरी देश में आविष्कारक दिवस यानी कि इन्वेंटर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के मामले में
भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है कोरोना वायरस के मामलों में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते जो था भारत 6वें नंबर पर था, तो वो 6वें नंबर पे जो है इटली को छोड़कर वो 6वें नंबर पर आया था। तो आज वो जो है कौन से देश को छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? तो हमारे ऑप्शंस है अमेरिका, ब्राज़ील, रूस या फिर ब्रिटेन। तो हमारा आंसर क्या है? ब्रिटेन। तो भारत जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है चौथे स्थान पर आ गया है कोरोना वायरस के मामलों में। तो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के मामले में भारत ब्रिटेन देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है। तो भारत से पहले रूस, ब्राज़ील और अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा मामले जो है अभी फ़िलहाल रूस में है, और उसके बाद ब्राज़ील में, फिर अमेरिका, और उसके बाद अभी जो है भारत में भी कोरोना के मामले ज़्यादा हैं। तो ब्रिटेन में तो आगे क्या कहते हैं, ब्रिटेन में संक्रमण के 2,91,409 मामले हैं, जबकि भारत में 2,97,832 मामले हैं। तो 2,97,832 मामलों में जो है 50% जो है रिकवरी रेट भी है। तो लगभग 50% जो है वो लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं इससे। तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 13 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद करिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अब आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।